हेलो फ्रेंड्स, मोहम्मद रफ़ी की विनम्रता के बारे में तो सभी जानते हैं कि वह कभी नाराज नहीं होते थे। हाँ, लेकिन अगर वह नाराज होते थे तो उनका नाराज होने का अंदाज भी कुछ खास था। सुजाता देव की किताब मोहम्मद रफ़ी ए गोल्डन वॉइस के वरिष्ठ संगीतकार ओमी ने एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया है। साल 1973 में फिल्म धर्मा की कव्वाली राज की बात कह दूं तो की रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैं रिटेक चाहता था और रफ़ी साहब थोड़े नाराज हो गए और बोले, क्या कर रहे हो। रफ़ी साहब से ऐसी बात सुनना असामान्य था, तो मैंने भी थोड़ा सख्ती से कहा, ठीक है पैकअप। रफ़ी साहब बिना एक भी शब्द कहे वहां से चले गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अगले दिन आता है, जब सुबह सुबह ओमी के घर की घंटी बजी और दरवाजे पर खड़े थे मोहम्मद रफ़ी साहब, और उन्होंने पंजाबी में कहा, क्या मैंने तुम्हें नाराज कर दिया। फिर बोले, चलो कव्वाली सुनते हैं, मैं स्पीकर लाया हूँ जो मैं अमेरिका से लेकर आया था। कव्वाली सुनने के बाद रफ़ी साहब ने बड़े विनम्रता से पूछा, क्या हमें फिर से रिकॉर्ड करना चाहिए। ओमी जी आगे कहते हैं, और मैंने उन्हें गले लगा लिया और कहा, खान साहब आप अपने स्पीकर लेकर जाइए। और इस पर रफ़ी जी ने हंसते हुए कहा, ये स्पीकर तुम्हारे लिए है। उस वक्त रफ़ी जी के सॉन्ग की फीस 3000 रुपये थी और वह ओमी जी के लिए जो स्पीकर लेकर आए थे उनकी कीमत 20,000 रुपये थी। ऐसे थे रफ़ी साहब, ये थी उनकी सादगी और प्रेम की खास बात। अपनी गायकी के अलावा जिस बात के लिए अक्सर मोहम्मद रफ़ी की तारीफ किया करते थे वह था उनका शांत और विनम्र स्वभाव। मोहम्मद रफ़ी की विनम्रता का एक किस्सा संगीतकार अमर हल्दीपुर ने सुजाता देव की किताब मोहम्मद रफ़ी ए गोल्डन वॉइस में बताया है। वे बताते हैं, साल 1967-68 में वी रामचंद्र जी मोहम्मद रफ़ी के साथ एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन इस गाने के दौरान रफ़ी जी से बार बार गलतियां हो रही थी। कई बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तब सी रामचंद्र जी गुस्से में आकर बोले, रफ़ी मियाँ क्या हो रहा है, मैंने कोई म्यूजिक स्कूल खोल रखा है, जो गाना दिया है उसे याद करो और गाओ। वे आगे कहते हैं, रफ़ी साहब ने माफी के साथ कहा, माफ कीजिए, यह गाना मेरे जहन में नहीं बैठ रहा है, मैं अभी करता हूँ। और फिर उन्होंने तब तक गाया जब तक कि संगीत निर्देशक को तसल्ली नहीं हो गई। गाने की रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद रफ़ी साहब साज बजाने वाले सभी कलाकारों के पास गए और उनसे भी माफी मांगी। आज भी इसी विनम्रता के कारण मोहम्मद रफ़ी सभी के दिलों में बसे हुए हैं और आज भी सभी उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं।